बच्चों, आज मैं आपको जापान की कृषि के बारे में बताऊंगी। जापान एशिया का एक प्रमुख औद्योगिक देश है। यानी यदि इसको समुद्र शक्ति वाला देश कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ की आधी से ज़्यादा जनसंख्या उद्योगों में लगी हुई है। लेकिन जापान के राष्ट्रीय विकास में कृषि की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जापान का अधिकांश भाग पर्वतीय है। यहाँ मिट्टी अनुपजाऊ है। वनों का भी बहुत बड़ा विस्तार है। जापान की करीब 15% भूमि ही कृषि योग्य है। इस देश ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, यानी कृषि के योग्य परिस्थितियां पूरी तरह अनुरूप भी नहीं है, फिर भी कृषि का विकास किया। यहाँ की जनसंख्या तो तीव्र गति से बढ़ रही है एवं कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण यहाँ कृषि भूमि में विस्तार की संभावनाएं नहीं है, अतः यहाँ कृषि का बहुत अधिक महत्व है। 19वीं शताब्दी तक जापान मुख्य कृषि प्रधान देश था। सन 1903 में यहाँ की 64% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जापान में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ, जिसके फलस्वरूप कृषि में लगी हुई अधिकांश जनसंख्या उद्योगों की ओर आकर्षित होने लगी। वर्ष 1940 में देश की केवल 40% जनसंख्या कृषि में संलग्न थी। औद्योगिक उन्नति के होते रहने से यहाँ कृषि में लगी जनसंख्या में और कमी आती गई। यहाँ कृषि कार्य पर निर्भर जनसंख्या विश्व के अन्य देशों में कृषि पर निर्भर जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। वर्तमान देश की 16% जनसंख्या कृषि के कार्य में लगी हुई है। जापान की कृषि की विशेषताएं। सघनतम भूमि का उपयोग। जापान में सीमित कृषि क्षेत्र होने के कारण सघन कृषि की जाती है। यहाँ एक कृषि फार्म में वर्ष में अनेक फसलों का उत्पादन किया जाता है। चावल के पश्चात गेहूँ, जौ, सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। इसे दोहरी फसल लेना कहा जाता है, यानी सघनतम भूमि उपयोग यहाँ की कृषि की महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी विशेषता है सीढ़ीदार कृषि, यानी सीढ़ी के आकार के खेत बनाकर खेती करना। जापान में कृषि के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पहाड़ों पर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि का कार्य अपनाया है। यहाँ सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कृषि करने के प्रचलन विश्व के किसी देश से सबसे अधिक है। इस प्रकार की कृषि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। निचले भागों में सिंचित कृषि तथा ऊपरी भागों में असिंचित कृषि। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी के आकार के खेत बनाकर चाय, चावल की खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि श्रम साध्य होती है। यह दक्षिणी पश्चिमी जापान के पर्वतीय भागों में की जाती है। तीसरी विशेषता है बहुफसली कृषि। जापान में कृषि क्षेत्र सीमित है। यहाँ खेतों का आकार भी बड़ा नहीं है, बल्कि बहुत छोटा है। अधिक उत्पादन के लिए एक एक फसल के साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। पर्वतीय ढालों में
सब्जी के साथ गेहूं बोया जाता है। खेत में कम समय में पकने वाली फसलें बोई जाती हैं। चौथा है श्रम साध्य कृषि। जापान में कृषि श्रम साध्य है क्योंकि यहाँ खेतों का आकार छोटा है। इसके कारण यहाँ मशीनों द्वारा कार्य काफ़ी खर्चीला होता है। मानव श्रम अधिक लगता है। परिवार के सभी सदस्य कृषि के कार्य में सहयोग करते हैं। नंबर 5, वैज्ञानिक एवं मशीनरी कृषि। जापान एशिया महाद्वीप में अकेला ऐसा देश है जिसने प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों, उन्नत बीजों तथा परिष्कृत आधुनिकतम मशीनों का उपयोग किया है। यहाँ फसल की जुताई से लेकर कटाई तक के सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। जापान में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा की तरह बड़े कृषि फार्म नहीं हैं। यहाँ छोटे कृषि फार्म हैं। इन छोटे छोटे खेतों में कृषि के उपयोग में आने वाले मशीनों का आविष्कार किया गया है। यहाँ उन्नतिशील मशीनों द्वारा फसलों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता है। जापान कृषि यंत्रों का निर्यातक देश भी है। छठी विशेषता है अकृषि भूमि पर कृषि का विस्तार। जापान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या के कृषि भूमि पर भार बढ़ने के कारण खाद्यान्न की कमी होने लगी है। इसके लिए यहाँ ऊबड़ खाबड़ खेतों को समतल करके कृषि योग्य बनाया गया है। जापान में फसल का उत्पादन के लिए कृषि योग्य भूमि का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। यहाँ कृषि भूमि के अत्यधिक विस्तार के कारण चारागाह क्षेत्रफल की कमी है। तो इस तरह हम देखते हैं जापान के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि के प्रत्येक भाग का इस्तेमाल बड़े तरीके से किया जा रहा है। ऊबड़ खाबड़ खेतों को भी समतल बना के कृषि योग्य बनाया जा रहा है। उन ऊबड़ खाबड़ खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कारण है जापान के अंदर पहले की तुलना में कृषि का विस्तार हुआ है। यही कारण है जापान में बहुत सी फसलें पैदा की जाने लगी हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, सोयाबीन, तंबाकू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। अब बच्चों, कल मैं आपको जापान में कौन कौन सी कृषि उपजें पाई जाती हैं या कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें या व्यापारिक फसलें या कच्चे माल संबंधी फसलें पैदा की जाती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी वो कल के लेक्चर में दूंगी। धन्यवाद।